वेलकम स्टूडेंट, आई एम सोनी योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले क्लास में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इस टॉपिक को हम डील किए थे। हमको आशा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आज का टॉपिक है, हम ये लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको बताए हैं कि मैटर बेसिकली डिवाइडेड इनटू solid, liquid, gas। solid liquid gas, solid liquid gas। मैटर को इसी फिजिक्स हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आप ये भी देखें सॉलिड चेंज करता है किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड चेंज करता है किसमें, गैस में, है ना। सॉलिड किसमें चेंज करता है, लिक्विड में, और लिक्विड किसमें चेंज करता है, गैस में। अब ये बताइए, ये तो ऑटोमेटिक चेंज करता नहीं है। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हीट का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड में गया, और लिक्विड को हीट किए तो किस में गया, गैस में गया। तो यानी यहां पे अगर हम बात किया जाए इस स्टेट को देखे तो इस स्टेट को चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, टेम्परेचर पड़ रहा है ना, कि सॉलिड है, हीट क्या है, टेम्परेचर है ना। कि जैसे कि सॉलिड, अगर वाटर की बात करते हैं कि वाटर ही एक ऐसा जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वाटर आइस होगा, आइस को हीट करें तो वाटर में आया, और वाटर को हीट करेंगे तो किस में जाएगा, गैस में जाएगा। तो मैटर को अगर हमको उसकी स्टेट को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए दो चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। ठीक है, बाय चेंजिंग अ प्रेशर यही बोल सकते हैं। तो देखिए मैटर कैन exist in three physical properties: solid, liquid, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर जो है उसकी तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ matter in two ways. First, by changing the
changing the temperature. Second, by changing the pressure. आप इसको उतारिए। हम लोग फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला टॉपिक है हमारा। इसके अंदर हम पहला देखेंगे सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अब बताओ बाबू कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज कर रहा है, दैट मीन्स मेल्टिंग। दैट मीन्स क्या हुआ? मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड चेंज का मतलब क्या हो गया? मेल्टिंग, है ना? मेल्टिंग है ना बोलते हैं ना। सॉलिड है जैसे कि आइस है, आइस से किस में चेंज हो गया? वाटर में चेंज हुआ, लिक्विड स्टेट में आया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? मेल्टिंग बोलेंगे। अब हम देखते हैं क्या मेल्टिंग होता क्या है। व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? देखिए, मेल्टिंग अलग होगा और मेल्टिंग पॉइंट अलग होंगे। मेल्टिंग का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड सबस्टांस लिक्विड में चेंज करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं, है ना? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, इसका मतलब मेल्टिंग हुआ। और मेल्टिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच सॉलिड सबस्टांस चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, पहले आप इसको उतारो। नेक्स्ट बाबू मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच solid substance change into liquid substance by atmospheric pressure is called melting point। देखिए, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच solid substance change into liquid substance by a atmospheric pressure। atmospheric pressure जैसे ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर है तो आइस के फॉर्म में वो पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो कैसे मेल्ट कर रहा है? तो वहां पे
कौन टेम्परेचर इस्तेमाल किया जा रहा है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से वो क्या हो रहा है? वो चेंज कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। तो इसीलिए इसको लिखे हैं द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सबस्टेंस चेंज इनटू अ लिक्विड सबस्टेंस बाय चेंजिंग अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्ट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? मेल्ट का मतलब सीधा क्या हो गया कि सॉलिड सबस्टेंस से लिक्विड में चला गया। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में यहां एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कि टेम्परेचर। टेम्परेचर वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी बॉडी, हर एक बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, सॉलिड टू लिक्विड है तो अलग अलग टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। कहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो चेंज करेगा, कहीं 4 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करेगा, कहीं 10 डिग्री सेल्सियस पर कोई सबस्टेंस है जो सॉलिड टू लिक्विड में आएगा। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट के लिए, इसको आप नोट करो। वो आप मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग का नाम आप एक बार याद रखिएगा, मेल्टिंग का नाम दूसरा क्या होता है? फ्यूजन होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मेल्टिंग का दूसरा नाम, कहीं मेल्टिंग भी आपको मिलेगा और कहीं फ्यूजन भी आपको मिलेगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन है। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग। क्या होता है ना, लिक्विड से गैस का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग। अब तो व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग द process in which liquid change into vapor, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, या फिर वेपर की आप बगल में क्या बोल सकते हो? गैस। ठीक है। rapidly is called बॉइलिंग। उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आप इसको लिख दो, द टेम्परेचर at which liquid substance change लिक्विड सबस्टेंस या लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, उससे अच्छा रहेगा लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। लिक्विड यह लगा लो, अच्छा रहेगा बॉयल्स, ये बॉयल्स अच्छा रहेगा। लिक्विड बॉयल्स चेंज rapidly वेपर और गैस is called boiling point।
तो आप देख लीजिए, बॉइलिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट पे फिर क्या आ गया? टेम्परेचर। जो लिक्विड्स बॉयल करना शुरू होता है और बॉयल से किसमें वो चेंज होते हैं? वेपर में चेंज होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। मेल्टिंग, अगर सिंपल मेल्टिंग बोल रहे हैं तो टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉइलिंग बोल रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो उसमें हम टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसको नोट करो। देखिए, हम देखें क्या, सॉलिड हीट किए, लिक्विड को हीट किए तो क्या आ गया? गैस। अब जस्ट उल्टा आएंगे, गैस, कूलिंग, लिक्विड, कूलिंग, सॉलिड। इधर से हिट किए हैं, अब वापस आएंगे। इधर से देख लिए कि सॉलिड से लिक्विड का है। सॉलिड से लिक्विड के लिए क्या इस्तेमाल किए थे हम लोग? मेल्टिंग का इस्तेमाल किए थे। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड से लिक्विड के लिए क्या इस्तेमाल किए थे? मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट इस्तेमाल किए थे ना। दूसरा, लिक्विड्स टू गैस के लिए इस्तेमाल, बॉइलिंग, पॉइंट इस्तेमाल किए थे। तो चलिए, अब एक स्टेप तो ऊपर चल गए। अब हम लोग फिर अब आते हैं, पीछे से आते हैं। अब किधर से आएंगे? गैस टू लिक्विड के पास आएंगे। देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, गैस टू लिक्विड चेंज। गैस टू लिक्विड चेंज के लिए हम लोग एक छोटा सा टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या? कंडेंसेशन। क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड चेंज के लिए कंडेंसेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब देखिए, द प्रोसेस in which gas कूलिंग, गैस को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, टू अ लिक्विड बाय कूलिंग। गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चलिए, आज हम लोग ये देखे, अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से बहुत कुछ देखे हैं कि कैसे कैसे चेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही क्लास। और एक चीज और, मैं जितना भी पॉइंट आपको लिखवा के चल रहा हूं उसका आप नोट्स तैयार करते चलिए। उसको आप पढ़िए, समझिए। अगर पढ़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर मैं टॉपिक को नहीं समझ पा रहा हूं, तो फिर से मैं उस टॉपिक को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।